निकाल के लगा दी हो गया। नहीं तो उसको लगाना पड़ेगा फिर से। हाँ बाहर कर दो। यार मुझे वो वाली कोन वाली कैंची चाहिए थी। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और इस समय हम बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और काम ये है कि आज हम किचन की सफाई करने जा रहे हैं और मम्मी यहाँ पे किचन में अपने मतलब क्या करें मम्मी, मतलब ये खाने वाने की तैयारी कर रही हैं। तो डिपार्टमेंट बटा है, मम्मी आज खाना बनाएंगी और हम आज सफाई करेंगे। तो क्योंकि ये सफाई करना बहुत छोटा मोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। क्या चाहिए वैसे? लहसुन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीनी इसमें डलेगी और भी चीनी और कौन सी? ये दो वाली फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग की सफाई शुरू हो गई है। और सबसे पहले हम लोग ने ये सोचा कि सबसे पहले ये जो मतलब ये स्टैंड है लोहे का, ये हम लोग के किचन में मतलब बर्तन स्टैंड के नीचे लगा रहता है। तो इसमें मतलब जो टेम्परेरी कुछ डिब्बे होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। और इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, जो हमारे यहाँ की कवर्डिंग है वहाँ तक की मम्मी की हाइट नहीं पहुँच पाती किचन में। तो ये वाले स्टैंड पे मतलब हम लोग डिब्बे इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जैसे कभी हम पार्लर में हैं या मैं कभी मार्केट चली गई या कहीं चली गई, तो मम्मी को कुछ किचन में करना है या कुछ लेना है तो मम्मी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं या बुजुर्ग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वो उनको कंफर्ट रहता है। तो ये वाला रैक नीचे पड़ता है। तो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है या इम्पॉर्टेंट डिब्बे रहते हैं, हम लोग इसी लोहे वाले रैक पे ही रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला रैक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो उसको बाहर किए। और प्लस बर्तन स्टैंड भी काफ़ी गंदा हो गया था क्योंकि हम लोग का जो है नॉर्मल ही किचन है, अभी हमने किचन नहीं बनवाया है, जैसे मॉड्यूलेट किचन नहीं है हम लोगों का, मैं आपको बता दूं खुल के। और ये सिंपल किचन है और अभी सोचा था हम लोग ने कि मॉड्यूलेट बनाएंगे, प्लान कर रहे हैं, पर अब जैसा भी होगा वो तो आपको हम दिखाएंगे ही। पर ये मॉड्यूलेट नहीं होने के कारण क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी तड़का मारते हैं या कोई भी चीज़ मारते हैं, अगर जिसके यहाँ मॉड्यूलेट नहीं होगा वो समझ रहा होगा, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादातर किचनों के डिब्बे में और बर्तन स्टैंड पे वो चीज़ बैठती है। अगर मॉड्यूलेट होता है तो वो चीज़ इतनी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त है। ये वाली जो आपको देख रहे हो ये लोहे का स्टैंड है, इस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखते हैं। ये भी सब बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है तो इसकी भी सफाई होने जा रही है। पता नहीं यार मेरा घर ही कैसे गंदा हो जाता है, मैं खुद ही नहीं जानती। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने उल्टा पुल्टा काम भी किया था। पहले पूरी चीज़ें हम सब कुछ फैला दिए और जब फैला दिए तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी। फिर मैं सोची कहाँ से शुरू कर, तो फिर मैंने सोचा कि लो फ्रूटी ही पीते हैं। थक गई? इतना फैला के बैठे हो यार, कैसे होगा तुमसे? यार सही से पता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। जब शुरुआत कर रहे थे तो लग रहा था हो जाएगा, पर अब हिम्मत जैसे टूट रही है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे देखिए किचन में मम्मी देखो बैठी भी हुई है, मम्मी सब खाना बना रही है कुछ। और यहाँ पे हम बीच में बैठ करके और यहाँ पे सब कुछ फैला करके आराम से फ्रूटी का मज़ा ले रहे थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे कि जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, मैंने पहले कमिटमेंट ये की थी कि मैं आज पार्लर में कोई काम नहीं करूँगी, जो भी कस्टमर आएगा तो उसे कह देना कि मैं नहीं हूँ। और मैंने सोचा था कि अगर दुकान पे मतलब जैसे दुकान पे जब भी सामान लेने आते हैं तो वो तो कोई भी दे देता है, दुकान का सामान तो मेरा छोटा वाला बेटा भी दे देता है, मेरे हस्बैंड भी दे देता है। तो हुआ तो यही प्लान था और उसी प्लान के हिसाब से हम लोग काम करना शुरू कर दिए थे। हम सब कुछ फैला के रख दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि इसको समेटना काफ़ी मुश्किल काम लग रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरुआत हम करते हैं कि सारी पहले पैकेट की चीज़ें, जैसे कभी कभी ऐसा होता है मेरे घर में कि कोई चीज़ पैकेट की आती है तो आधा जो डिब्बे में डलता है तो वहाँ तक तो डलता है, फिर जैसे डिब्बे से वो चीज़ में पूरी नहीं हटी तो जैसे वो पैकेट में करके रख उठता है। तो पहले तो मैं पैकेट की चीज़ें हटा रही थी कि सब कुछ डिब्बे में करके रख रही थी कि कोई भी चीज़ पैकेट में ना हो। नहीं तो उसको निकाल के लगा दी हो गया। नहीं तो उसको लगाना पड़ेगा फिर से। हाँ बाहर कर दो। छोटा छोटा कंपार्टमेंट में क्या रखोगे? तो सजाने के लिए है, पार्टीशन करे रहते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान आए, ढेर सारा। थोड़ा सामान नहीं रखते।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं हर चीज़ चेक कर करके देख रही थी कि किस डिब्बे में कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ नहीं सही है, और जो चीज़ ना सही हो वो चीज़ फेंको। और उसके बाद मैं क्या की कि थोड़ा सा एक शॉर्टकट अपनाने के लिए मैंने क्या किया, डिब्बों से कोई चीज़ निकाला नहीं। मैंने जो डिब्बे में जो सामान था वो चीज़ मैं रखी रही। मैंने ऊपर से वॉश करने को सोचा। मैंने ये सोचा कि कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ना लग जाए, और मैं फैला के इतना ज़्यादा बैठ चुकी थी, तो इसलिए मैंने बॉयल पानी में ही निरमा और नींबू डाल करके मैंने डायरेक्ट डिब्बों को ऊपर से धुलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा शायद ये एक शॉर्ट टेक्निक है और ये ज़्यादा सही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ स्क्रबर लेकर के मैं रगड़ रही थी, और वहाँ पे बर्तन स्टैंड सब कुछ भी मैं साफ़ करने पे लग गई थी। मगर मैंने आपको ये बता दूँ मैं फ्रेंड्स कि मैंने प्लान तो पहले किया था कि मैं पार्लर नहीं जाऊँगी, मगर तब तक मतलब पार्लर में 1-2 कस्टमर जो मतलब थे वो तो वापस हो ही चुके थे इतनी देर में, जब तक मैं ये सब काम कर रही हूँ। मतलब आप लोगों को कैमरे पे नहीं पता चलता होगा कि मतलब इसके बीच में भी हम लोग ने, क्योंकि कैमरे पे तो उतना ही हम शूट कर दिखा पाते ना जितना हो पाए, नहीं तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक लाइन से हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे 1-2 बार हम पार्लर में गए थे, मगर फाइनली फिर से एक बच्ची आ गई और उसको हेयर कट कराना था। तो जैसे होता नहीं कि हम कितना भी प्लान करते कि पार्लर का आज काम नहीं करेंगे, मगर वो हो नहीं पाता क्योंकि आपका जब घरे पार्लर होता है तो। अभी सब कुछ बचा है, लेकिन अंदर जो डिब्बे उब्बे हैं उनको, पीछे डिब्बे जो रखे वो सब उन लोग कचूमर ढीली यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया, तो अचानक से पता चला। तो फिर मैंने फटाफट ऐसा किया कि समरसेबल ऑन किया, और मैंने सोचा ये शॉर्टकट तरीका है कि फटाक से ऑन करके और मतलब फटाफट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी तेज़ वॉश कर रही हूँ। मैंने मतलब मैं सेकंडों में वॉश की यहाँ पे जो भी चीज़ धुल चुकी थी, और मैंने सोचा कि पहले आप पार्लर का काम निपटा दो, फिर यहाँ पे देखा जाएगा। अच्छा क्या होता है ना कि आप अगर कोई आ जाता है और कोई प्रेशर करने लगता है तो फिर घर का काम पे फिर कंसंट्रेशन हट जाता है। यार मुझे वो वाली कोन वाली कैंची चाहिए थी, और हेयर स्प्रे का गया है क्या पार्लर वहाँ पे अंदर? कैसे कट होना है बेटा? एकदम स्ट्रेट काटना है। क्या कह रही हो? कह रहे थे कोन वाली कैंची दे देना, और वो वहाँ पे वो गया है, स्प्रे बॉटल गया है वहाँ पे अंदर रखा हुआ था। नाम तो मोहल्ले में हम ही लोग का अच्छा है, और सरास्टी ना तो सृष्टि के बाल काट रहे हैं। सृष्टि, हाँ आज सृष्टि के बाद सृष्टि काट रही है। मतलब एक सृष्टि का मतलब जानती हो? सृष्टि क्या होता है? पकड़ो उसको। हाँ जानती हो? नहीं जानती हो क्या होता है सृष्टि का मतलब? हाँ अपने नाम का मतलब नहीं जानती हो? अरे इनके मतलब वो तो फ्रेंड्स वहाँ से फिर मैं हट गई, फिर मैं सीधा पार्लर ही चली आई। मगर मैंने पार्लर का भी बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया, बस इस बच्ची का ही सूट किया। और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा कट करवाना था। मतलब इसको भी कोई ज़्यादा कटिंग नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल कटिंग थी, बस इसको फाइनली स्ट्रेट कराना था क्योंकि इसके काफ़ी बाल डैमेज हो गए थे। अच्छा मैं आपको बता दी ये संडे का दिन था, तो इसलिए और भी ज़्यादा बच्चों की छुट्टी हुई थी, तो इसलिए चले आए थे। और फिर मैं वहाँ से पार्लर से काम निपटाने के बाद यहाँ पे सब कुछ सही करने के बाद यहाँ पे बर्तन स्टैंड भी धुल चुका था, तो मैं इनसे कह रही थी कि उसको लगा दो। और फिर मैं यहाँ पे मतलब समेटना सब कुछ शुरू की, फटाफट जल्दी समेटना शुरू की। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब आप कोई काम करते हो और वो काम कंटिन्यू करते हो तो एक फ़्लो बना रहता है। पर जब आप किसी काम को कर रहे हो और अगर आपके काम के बीच में कोई आ जाता है, मतलब काम के बीच का मतलब ये है कि जैसे आपको ये है कि उसके बीच में कोई काम आ गया, आपको कहीं और जाना है या आपको कोई और काम करना है या आपको पार्लर जाना है या आप किसी और चीज़ का है या कोई गेस्ट आ गए, तो आपका जो वो फ्लो होता है काम करने का वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है, फिर वो ग्रेस ख़त्म हो जाता है। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी कभी कभी होती है कि जब मैं घर का काम करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं फ़्लो मेरा टूटता है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे जब मेरा फ़्लो टूटने लगा तो फिर मैं क्या की, मैं सोची कि अब जो हो गया सो हो गया और फटाफट अब इसको समेटो, फिर नेक्स्ट दिन का रखा जाएगा कि जो मतलब ठीक से समेटा जाएगा। मतलब मैं ऊपर जितना भी साफ़ हो पाया वो मैंने किया। तो तब भी यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी साफ़ हो गया था और यहाँ पे सब लोग मिलजुल के साफ़ करवा लिए। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि हम लोग रूम में आ गए थे और मम्मी जितनी देर में हमने साफ़ किया ये सब किया उतनी देर में मम्मी ने भी कचौड़ी बना दी थी और यहाँ पे तेजस ने भी हमको चाय बना के पिलाई। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर का तो आप जानते हैं, इतने आप अपना ब्लॉग मेरा अगर देखे होंगे तो आप तो जानते होंगे कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे से लेकर के मेरे पूरा परिवार ही कोई हाथ बटाता है। तो इस तरह से मिलजुल के हमारे घर का काम चलता है। और बहुत लोग कमेंट लिखते हैं मेरे हस्बैंड को कि आप दिन भर घर में रहते हैं या ये आप हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डन करना चाहती हूँ, यार ये तो अच्छी बात है ना कि वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं।
और दूसरी मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो मैं मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया कि मेरे घर में बिज़नेस होता है, मतलब मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, तो शॉप पे घर पे बिज़नेस मतलब मेरे हस्बैंड संभालते हैं और घर पे ही मेरा अपना खुद का पार्लर है, तो पार्लर मैं चलाती हूँ। तो मैंने बहुत बार इस चीज़ को डन किया है पर लोग नहीं समझते हैं, तो मैं आज फिर से आपको क्लियर कर दूं कि हम दोनों घर पे ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड का घर में ही बिज़नेस है और मेरा घर में ही पार्लर है, तो इसके कारण हम दोनों ज़्यादातर कैमरे पे एक साथ ही दिखते हैं। और आप लोग हमेशा मनाइएगा भी कि हम लोग ईश्वर जीवन भर ऐसे ही एक साथ रहें भी। और इस तरीके से हम लोग का छोटा सा परिवार है, मिला जुला परिवार है, एक दूसरे के सहयोग से मेरा परिवार चल रहा है। तो आपको मेरा ये छोटा सा परिवार और मेरे छोटे से परिवार की खुशियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो या मेरे छोटे से परिवार की शादी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल में बना रखिए। थैंक यू सो मच।